हाय, आज हमारी सरकार डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है और उसी के तहत स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई भी सिटी तब तक स्मार्ट नहीं हो सकती जब तक उसका गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट ना हो। तो हमने आज का टॉपिक उसी के ऊपर रखा है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी बड़े सिटी का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम कैसे हम स्मार्टली डेवलप कर सकते हैं और उसे ऑटोमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है स्मार्ट सिटी क्लीनअप, स्मार्ट डस्टबिन विथ ऑटोमेटिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ डस्टबिन से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल है। तो पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि होता क्या है। पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस टॉपिक को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। हमारे सपोज़ ये हमारा सिटी है, कोई बड़ी सी सिटी है, वहाँ पे अलग अलग जोन पे कई लोकेशंस पर डस्टबिन्स रखे होते हैं। छोटे मोटे डस्टबिन नहीं, काफ़ी बड़े बड़े डस्टबिन जहाँ पे उस लोकेलिटी के लोग आकर के अपने कचरे को इकट्ठा करते हैं या फेंकते हैं। ऐसे हर जगह पे सिटी में होता है, अलग अलग लोकेलिटी के लिए। जनरली क्या होता है कि जब कचरा इकट्ठा हो जाता है, जनरली एक शेड्यूल होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कि वो रेगुलर इंटरवल पे हर बिन के पास जाता है, वहाँ से कचरे को गाड़ी में लोड किया जाता है, फिर आगे जाएगा, गाड़ी में लोड किया जाता है। अगर गाड़ी फुल हो जाती है तो उसे डंप करने के लिए सिटी से बाहर किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड लोकेशन पे डंप कर देता है, डंप करने के लिए लेके जाते हैं। ये प्रक्रिया दिन में कई बार रिपीट करना पड़ता है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि एक ही लोकेशन पे गार्बेज को पिकअप करने के लिए दो या तीन बार गाड़ियाँ आती हैं। सुबह भी आती है, दोपहर को भी आती है, शाम को भी आती है। और कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जिसमें हफ्ते भर में भी कचरा जमा नहीं होता है। तो होता क्या है कि अगर आप एक डेडिकेटेड रूट डिसाइड करते हो, यहाँ पे पिकअप किया, यहाँ पिकअप किया, फिर यहाँ पिकअप किया, फिर ऐसे पिकअप करते 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 आगे बढ़ते हैं, या अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं अलग अलग व्हीकल का टास्क कि भाई तुम्हें इस पर्टिकुलर जोन में जाके पिकअप करना है, तुम्हें इस जोन में जाके पिकअप करना है, तीनों टाइम जाके पिकअप करना है। तो कई बार होता क्या है कि बहुत सारे गार्बेज जो होते हैं फिल नहीं हुए रहते हैं, डस्टबिन एम्प्टी रहते हैं, फिर भी जाके वहाँ पे पिकअप करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी कहाँ पे? फ्यूल के रेस्पेक्ट में। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा होने के बाद डस्टबिन ओवरफ्लो हो चुका रहता है, फिर भी टाइम इंटरवल जो हमने दिया हुआ, गैप दिया हुआ है कि भाई सुबह, दोपहर, शाम, तो उसके बीच में ही सुबह ही वो पूरा फुल हो गया जबकि वो लेकर के जा चुका है। तो उस केस में वो कचरा वहीं पे पड़ा रहेगा और इससे क्या होता है कि बीमारियां पैदा होती हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम या सॉल्यूशन डेवलप करना है ये जो दोनों प्रॉब्लम को टैकल करे। हम क्या करने वाले हैं कि अगर डस्टबिन फुल हो गया है, व्हीकल के राउंड के पहले ही अगर डस्टबिन फुल हो गया है तो भी उसका नोटिफिकेशन एडमिन को मिल जाए, व्हीकल के ड्राइवर को मिल जाए और ड्राइवर वहाँ पे जाकर के पहले उस गार्बेज को पिकअप करे। और अगर किसी लोकेशन पे डस्टबिन फुल नहीं हुआ है, हाफ ही हुआ है, तो वहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है जाना जब तक कि वो फुल नहीं होता है। तो ये चीज़ें अचीव कैसे करेंगे, ये होगा कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक डस्टबिन में दो चीज़ें यूज़ करेंगे। पहले तो हमारा हार्डवेयर होगा ही और उसमें एक सेंसर होगा जो ये चेक करेगा कि कितना लेवल तक कचरा भरा है या आसपास कचरा है या नहीं। तो ये सेंसर बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया। और इस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल सर्वर पे भेजने के लिए हम ZigBee नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, WSN नेटवर्क, या फिर आप IoT के थ्रू भी कर सकते हैं। इस सिस्टम को पावर देने के लिए आप सोलार पैनल बेस्ड पावर दे सकते हैं क्योंकि ये रिमोट लोकेशंस पर रहेगा, या फिर वहाँ पर पोल होते ही हैं तो वहाँ पोल से भी 230 वोल्ट से भी पावर सप्लाई कनेक्ट किया जा सकता है। तो पावर सप्लाई की व्यवस्था ईजिली की जा सकती है। तो हर जोन के डस्टबिन अपने अपने बिन की कैपेसिटी प्लस उसमें कितना फुल हो चुका है उस इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रल सर्वर पीसी पे सेंड करते रहेंगे। सेंट्रल सर्वर पीसी कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा,
हर कंडीशन को चेक करेगा, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी प्लान करेगा। शॉर्टेस्ट रूट का भी आप इसमें डाल सकते हैं कि पहले कौन कौन से बिन्स को पिकअप करना चाहिए, प्रायोरिटी आप असाइन कर सकते हैं, किसके पास पहले जाना है, जो फुल हो गया उसे पिकअप करना है, या रूट वॉटएवर, जैसा भी आप चाहें सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। हमारा ओवरऑल फंडामेंटल है कि अगर यहाँ पर कचरा ज़्यादा जमा हो गया है तो पहले उसे पिकअप करो, जहाँ पे कचरा जमा नहीं हुआ उसे पिकअप बाद में करो, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आता है पीसी पे। पीसी का सॉफ्टवेयर जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर जोन के जो भी ड्राइवर होंगे उनमें से किसी एक को मैसेज या कमांड सेंड करेगा कि भाई ये फुल हो गया है, आपको ये पाथ दिया जाता है, जा करके वहाँ से गार्बेज कलेक्ट कर लो। तो ये ओवरऑल हमारा फंडामेंटल है सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए। अब देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, इसे कैसे ओवरऑल डेवलप किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कंप्यूटर ब्रांच के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बट ये आईटी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे बिन साइड पे हार्डवेयर क्या होगा। एज सिस्टम में इंटेलिजेंस की ज़रूरत है तो हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर से हम एक अल्ट्रासाउंड सेंसर मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे। ये सेंसर, सपोज ये बिन है, बिन का जो लीड होता है, लीड उसके ऊपर माउंटेड होगा, ठीक है, या फिर समवेयर हियर, जिससे वो ये चेक कर सके कि बिन कितना फुल है। तो अल्ट्रासाउंड सेंसर वेव्स को इमिट करके रिफ्लेक्शन को चेक करता है और उसके बेसिस पे एस्टिमेट करता है कि कितना फुल है या खाली है। ये इन्फॉर्मेशन माइक्रो कंट्रोलर में आएगी और आसपास कोई कचरा है या नहीं, ओवरफ्लो हो गया है तो कचरा है या नहीं, वो भी जानने के लिए आप यहाँ पर भी सेंसर्स कुछ लगा सकते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ पर इंफ्रा बेस्ड सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। आप थोड़ा इसे और स्मार्ट बनाने के लिए एक काम और कर सकते हो कि अगर ये बिन फुल हो जाए तो लिड अपने आप क्लोज हो जाए, तो और ज़्यादा कचरा इसमें ना डाला जा सके। तो लिड क्लोज करने के लिए अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एक मोटर ड्राइवर कनेक्ट कर लो। माइक्रो कंट्रोलर से जो हम मोटर ड्राइवर कनेक्ट करेंगे वो होगा L29 3D, एक IC होगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक DC मोटर, DC गियर्ड मोटर। गियर्ड मोटर इसलिए ताकि आप स्लो मोशन में इसे रोटेट करके क्लोज करो। गियर्ड मोटर के साथ आपका लीड कुछ इस तरीके से मैकेनिकल अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि वो ओपनिंग या क्लोजिंग कर सके। ये ऑप्शनल पार्ट है। हमने सेंस कर लिया आसपास कचरा है या नहीं, कितना फुल है कितना एम्प्टी है, या हमने लिड को बंद किया अगर ये फुल हो गया। माइक्रो कंट्रोलर इस इंफॉर्मेशन को ZigBee के थ्रू वायरलेसली रिमोट सर्वर पे सेंड करेगा। ZigBee आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है। डेमो के लिए ये 100 मीटर के रेंज तक डेटा सेंड कर सकता है। अब अगर आपको वायरलेस यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे IoT के लिए एक वाईफाई मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ESP 8266 वाईफाई मॉड्यूल। ये IoT के थ्रू रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट। सिस्टम को वर्क करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप सोलार पैनल बेस्ड पावर सप्लाई या फिर डायरेक्टली 230 वोल्ट पावर सप्लाई दे करके DC वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। तो हमें एक पावर सप्लाई यूनिट बनाना पड़ेगा जिसे आइदर इनपुट आप AC देंगे या सोलार बैटरी से देंगे।
उसके बेसिस पे आप ये डिज़ाइन करके फाइनली आउटपुट में डीसी वोल्टेज चाहिए जो कि +5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट हो सकता है। अगर आप मोटर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो +12 वोल्ट भी लग सकता है आपको। 3.3 वोल्ट ZigBee मॉड्यूल के लिए यूज़ होगा, 5 वोल्ट रेस्ट ऑफ द सर्किटरी के लिए यूज़ होगा। तो बिन साइड पे हमारा ये हार्डवेयर हो गया। तो एक बार मैं फ्लो समझा देता हूँ। बिन में जैसे जैसे कचरा जमा होगा, अल्ट्रासाउंड मॉड्यूल बिन कितना फुल हो चुका है वो मॉनिटर करके कंट्रोलर को बताएगा। माइक्रो कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर ZigBee के थ्रू इंफॉर्मेशन को वायरलेसली सेंड करेगा रिमोट लोकेशन पे। कंट्रोलर कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप 8051 फैमिली का कोई कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, आप Arduino यूज़ कर सकते हो, AVR या PIC में से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ा कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ARPA ये सब यूज़ नहीं करना है। अनलेस अनटिल अगर आप इस पूरे सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, अगर IT ब्रांच वाले सपोज चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को डेवलप करूं, तो आप सिस्टम में ARPA डालिए और ARPA से एक कैमरा कनेक्ट करो ताकि विज़न बेस्ड, इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड आप फाइंड आउट कर सको कि कचरा कितना भरा है या आसपास कचरा जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है। तो वो इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्रिएट करेगा। ठीक है, तो IT वाले भी इस टॉपिक को कर पाएंगे बट उस तरीके से, नॉट इन दिस वे। तो इन्फॉर्मेशन रिमोट सर्वर पे पहुंच गया। अब रिमोट सर्वर का सॉफ्टवेयर क्या करेगा वो देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या कनेक्टिविटी होगी। सपोज ये हमारा सेंट्रल सर्वर PC है। इसमें मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो का C#.net या VB.net यूज़ करो। ये यूज़ करना प्रेफरेबल इसलिए है कि इससे आप रैपिडली एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, GUI एलिमेंट्स बहुत ही तेज़ी से बना सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही फास्टर वे में अपने कोड को आप लिख सकते हैं। साथ में आप SQL सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोड को और एडवांस करना है डेटाबेस के लिए। अगर आप एक लॉग बनाना चाहते हो कि किस डेट किस टाइम पे कौन से जोन का कचरा फुल हो गया था और आपने उसको सर्विस दी थी, वॉटएवर, फ्यूचर रिकॉर्डिंग के लिए। नाउ डेटा एक्सेप्ट करने के लिए वायरलेसली हमें PC के USB पोर्ट से USB TTL मॉड्यूल कनेक्ट करना होगा। USB TTL मॉड्यूल ZigBee से कनेक्ट हो जाएगा। इसे वर्क करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम USB से ही पावर ड्रॉ करके रन कर सकता है। USB पोर्ट पे आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया तो इसके अंदर USB TTL का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा या फिर ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले भी हो सकता है। इसके API फंक्शंस को कॉल करके आप अपने GUI पे डिस्प्ले कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को लोकेशन वाइज कि किस लोकेशन का किस जोन का डस्टबिन फुल हो चुका है। API फंक्शंस के थ्रू आप सीरियल कम्युनिकेशन करोगे। सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए .NET में बिल्ट इन सीरियल पोर्ट क्लास है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल पोर्ट क्लास को आप यूज़ करेंगे। अगर आप PC को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर आप IoT बेस्ड सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो PC को LAN में कनेक्ट कर दो या वाईफाई नेटवर्क से आप इसे इंटरनेट पे कनेक्ट कर दो। नाउ अगर सॉफ्टवेयर को और एक्सटेंड करना है, मतलब प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाना है आपको, अगर इमेज प्रोसेसिंग यूज़ किया वहाँ पे और IT ब्रांच के स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो जो भी ड्राइवर हैं उनके पास जो मोबाइल होगा उस पर भी एक ऐप डेवलप करो। उस ऐप में आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसका जॉब होगा कि PC उन्हें कहाँ कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, कैसे जाना है, रूट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज़
थोड़ा सिंपल रखना है तो इसी पीसी से इंटरनेट के थ्रू आप ड्राइवर्स को सिर्फ एसएमएस सेंड कर दो। एसएमएस सेंड करने के लिए आप इंटरनेट में बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिसको यूज़ करके एसएमएस सेंड का फीचर डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको एसएमएस सेंड करना है और इंटरनेट यूज़ नहीं करना है तो आप इसके लिए पीसी से एक जीएसएम मॉडेम कनेक्ट कर सकते हो। जीएसएम मॉडेम में सिम कार्ड आपको डालना होगा, एक्टिव सिम कार्ड, और AT कमांड्स के थ्रू नेट पे आपको AT कमांड्स क्या हैं उनके डिटेल मिल जाएंगे, मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा। तो AT कमांड्स के थ्रू आप एसएमएस सेंडिंग का कोड डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस टाइप का हमारा पीसी साइड का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मैं इसे समराइज़ करता हूँ। पीसी का सॉफ्टवेयर आने वाले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, डेटाबेस में सेव करेगा और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेगा कि उसे कौन से ड्राइवर को कमांड सेंड करना है कि किस पर्टिकुलर बिन पे जाना है और किस बिन के लिए अर्जेंसी आ चुकी है कि वहाँ पे कचरा जमा हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को ऑटोमाइज़ किया स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक्स या आइडियाज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमें ग्रो होने में मदद कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हे ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।